श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्शम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, गुरु वाक्शम सदाई सत्यम, सोई परम पदम। निष्कंटक हो मार्ग स्वामी, चोला हो निर्दोष, सतगुरु तुम्हारी शरण में सदा रहे संतोष। मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन। एक छोटा प्रसंग। सभी लोग कहते हैं कि चोरी करना पाप है, परंतु आज जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं वो चोरी करना पाप नहीं है। चोरी करने वाले को श्री विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के साक्षात दर्शन हुए और साक्षात वो वैकुंठ धाम को, मोक्ष को प्राप्त किया। भक्तमाल में हरपाल बहुत बड़े भक्त हुए हैं। ब्राह्मण परिवार में से बिलोंग करते हैं हरपाल, और गुजरात में रहते थे। हरपाल जी अपने कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। उनकी शादी करने की इच्छा भी कोई नहीं थी। घर वालों ने भी काफी जोर दिया कि तुम शादी कर लो, परंतु उन्होंने हर समय टाल ही दिया। परंतु जब आपस में रिश्तेदारों का दबाव आया तो एक ऐसी कन्या से उनकी शादी हुई, वो भी ब्राह्मण परिवार से थी। उसका एक कहना था कि जो मनुष्य कम से कम दिन में 500 साधु संतों का भोजन कराएगा, मैं उससे शादी करूंगी। उसकी एक शर्त थी। जब हरपाल जी को बताया गया कि फलाने फलाने गांव में पंडित जी महाराज की कन्या, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि 500 संतों का जो भोजन बनाएगा और संतों को खिलवाएगा, उसके साथ मैंने शादी करनी है। तो हरपाल जी ने उस स्वीकार कर लिया। उनकी शादी होगी धूमधाम से। तो उनका नित्य कर्म प्रारंभ हुआ कि 500 साधु डेली उन्होंने आमंत्रित करने और उनका भोजन की व्यवस्था करनी, बड़े आदर पूर्वक से उनको भोजन कराना। जब भक्तों मतलब कोई भी आदमी भगवान के निमित्त कुछ भोजन का या भंडारे का पैसा खर्च करता है, तो इधर उधर से 500 की जगह उनके 10 दिन में ही 700-800 साधु महात्मा जी आने लग गए। सबको पता लग गया कि भक्त हरपाल जी बड़े प्रेम भाव से, बड़े सुंदर, बड़े मिष्ठान व्यंजन ये सब साधुओं को बड़े आदर भाव से खिलाते हैं। तो साधु महात्मा भी वहां पहुंचने लग गए। अब जब साधु महात्मा जहां पहुंचते हैं तो परमात्मा का रूप ही वहां पहुंचता है। फिर वहां कीर्तन चालू कर दिया। कुछ जो साधु भोजन कर रहे हैं उनके लिए वो कीर्तन कर रहे हैं, और जो फिर मतलब वो जो भोजन करके समापन कर दिया भोजन का, तो वो कीर्तन में लग गए। तो हरपाल जी के यहाँ ये भक्ति भाव से चारों तरफ की गूंज, चारों तरफ गांव गांव में, शहर शहर में गूंजने लग गई कि भक्त हरपाल हैं जो कम से कम 700-800 साधु संतों का बड़े आदर से, बड़े सत्कार से सबका भोजन कराते हैं, प्रेम भाव से कीर्तन भी कराते हैं। तो बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखिए हरपाल जी पूरे दिन उसी काम में बिजी रहते थे, साधु संतों की सेवा भाव में, भंडारे की व्यवस्था में, हलवाई क्या कर रहे हैं, हलवाइयों को राशन पानी देना। अब उनका पूरा दिन यूं ही निकल जाना। अब देखिए अगर कोई काम नहीं करोगे आप और पैसा ही पैसा खर्च करोगे तो ये तो कुबेर के भंडार भी खत्म हो जाते हैं। हालांकि हरपाल जी अच्छे संपन्न परिवार से थे, खेत भी थे उनके और पूर्वजों का पैसा भी था, परंतु जब कोई कुछ नहीं करता और खर्चा है 500, 700, 1000
साधु संतों के भोजन का, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो सारे जो पूर्वजों की कमाई थी, पूर्वजों की धन दौलत थी, वो सारी खत्म हो गई। धीरे धीरे उन्होंने क्या काम किया, जो अपनी स्त्री के पास में जो ज्वेलरी थी, आभूषण थे सोने चांदी के, उन्होंने वो बेच बेच के साधु संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चालू कर दिया। जब घर में आभूषण भी खत्म हो गए, कोई भी आभूषण नहीं बचा, उन्होंने फिर खेत जो अपने थे पूर्वजों के, वो खेत बेचना चालू कर दिया। खेत भी चारों तरफ से बेच दिए, आभूषण भी बिक गए, जो पूर्वजों की धन दौलत थी वो भी साधु संतों में लग ली। अब हरपाल जी ने सोचा कि अब मैं साधु संतों के लिए भोजन कहां से कराऊंगा? तो भगवान ही बुद्धि देता है। हरपाल जी ने कहा कि मैं अब चोरी किया करूंगा। चोरी करके जो धन दौलत, जो भी आटा है, दाल है, चीनी है, जो भी भोजन की जो सामग्री है, जो वो लाऊंगा, वो साधु संतों को भोजन कराऊंगा। परंतु चोरी किस क्या करूंगा? जो गुरु को मानता नहीं हो, परमात्मा का नाम मानता नहीं हो, कीर्तन में कभी जाना नहीं हो, अपने हाथ से कभी दान नहीं करना, और वो सब तरह से नास्तिक हो, उसकी क्या चोरी करनी है मैंने? परंतु हरपाल जी दिन में देखते थे कि मतलब कौन आदमी दान कर रहा है, कौन आदमी परमात्मा का नाम ले रहा है, कौन आदमी नास्तिक है, किस आदमी ने माथे पर तिलक लगा रखा है। जिसने तिलक लगा रखा है, गले में कंठी माला धारण कर रखी है, तो वो तो नास्तिक हो नहीं सकता। उसके यहाँ वो चोरी नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, एक लाला जी के यहाँ चोरी करने पहुंच गए। हरपाल जी ने अपना भोजन की निमित्त जो सामग्री थी, लाला जी की परचून की दुकान थी, भंडार भरे पड़े थे, उन्होंने सारा आटा, दाल, जो भी घी, तेल वगैरह सब के सब एक पोटली में बांध लिया। जो लाला जी की कन्या थी वो जग गई। जब उसने आवाज सुनी कुछ पैरों की, तो अपने पापा को कहा, पापा शायद चोर है कोई और हमारी दुकान में से कुछ सामान ले रहा है। अब पापा ने उस लड़की को कहा, बेटा चुप हो जा, क्योंकि यहां पर केवल एक ही भक्त है, एक ही चोर है, हरपाल जाति से ब्राह्मण है, परंतु जो चोरी वो अपने लिए नहीं करता, वो साधु संतों के लिए चोरी करता है। वो हमारा जो पैसा है, हमारा जो अन्न लेके जाएगा, वो साधु संतों को खिलाएगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं बेटा, चुप सो जा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हरपाल जैसे भगत हमारे घर में राशन पानी लेने आए हैं, चोरी करने नहीं आए, राशन पानी लेने आए हैं। कितने भाव लाला जी के। अब वो हरपाल उन बेटी और पापा की दोनों की बातों को हरपाल ने पूरा सुन लिया। अब उसने कहा, राम राम राम, परमात्मा बड़ा गलत हो गया, अनर्थ कर दिया मैंने। ये तो भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, बताइए मेरी आंखें खोल दी इसने तो। उन्होंने जो पोटरी बांध रखी थी, गठरी बांध रखी थी सामान की, वो गठरी और पोटरी वहीं छोड़ दी, लाला जी क्या ही। और हरपाल जी वापस चले गए अपने उस पोटरी और गठरी को छोड़ के वहीं। अब लाला जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा बहुत गलत हो गया, जो हमारा पैसा दान पुण्य के लिए जा रहा था, वो दान पुण्य के नहीं गया, वो पैसा बेटा यहीं रह गया। ये तो बहुत गलत हुआ। परंतु बेटा इस सवेरे होते ही मैंने जहां हरपाल जी का लंगर भंडारा होता है साधु संतों के लिए, वहीं दे के आना है। हरपाल जी ने तो कम बांधा था पोटरी वगैरह। लाला जी ने क्या काम किया, गाड़ी में सारा सामान लोड किया, आटा भी, दाल भी, चावल भी, घी, शक्कर, तेल, जो भी उसमें लगता था भंडारे में, वो सारा गाड़ी में ले जाके हरपाल जी के पास छोड़ दिया। हरपाल जी को कहा, भक्तों ये मेरी इच्छा है कि ये साधु संतों में आप इस भंडारे का जो सामान है, जो सामग्री है, उसका आप भंडारा बनवाएं और साधु संतों में खिलाएं, तो मैं बड़ा सौभाग्य अपने आप को मानूंगा। हरपाल जी ने कहा, ठीक है, जब आपका यही विचार है और यही भाव है, तो मैं भी भंडारे में इस भोजन का जो तुमने लेके आए सामग्री भोजन के निमित्त, वो भंडारे में मैं बनवा के सभी साधु संतों को खिलवाऊंगा।
अब भक्तों धीरे 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 परंपरा आगे बढ़ती रही। अब जब उन्होंने देखा कि रात में मतलब लाला जी दिन में लगते कि ये नास्तिक हैं, ये कभी दान कर नहीं सकते, दान इन्होंने कभी किया ही नहीं, मैंने चोरी की, पर ये तो विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के बहुत परम प्रिय भक्त हैं। अब देखिए सुबह सुबह गाड़ी भर के राशन मेरे पास छोड़ गए, तो चोरी करने की मेरी जरूरत ही क्या है। परंतु उन्होंने सोचा कि जब चोरी नहीं करूंगा तो साधु संतों का जो संकल्प ले रखा है तो ये पूरा कैसे होगा। अब उन्होंने कहा कि गांव में मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं जो राह में, जो रास्ते में, जो मार्ग में, क्योंकि मार्ग में पहले पैदल पैदल ही चलते थे, जो भी मिलेगा उसको मैं लूटूंगा। अब उन्होंने वो लूटना चालू कर दिया। जो बियाबान जंगल थे, हरपाल जी वहां पहुंच जाए, सुडौल शरीर था, बलवान थे हरपाल जी, 6 फुट लंबाई थी उनकी और अच्छे हिस्पुष्ट थे। एक लाठी साथ में ले लें और रास्ते में पहुंच जाएं। उनको लगे कि कोई राम नाम का कोई धुन नहीं गा रहा, कोई परमात्मा का नाम नहीं ले रहा, कोई कीर्तन नहीं कर रहा, या जिसके तिलक नहीं है वो पहचान लें और जो नास्तिक हो उसको लूट लें। एक बार क्या हुआ भक्तों, ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहा, उनका कार्यक्रम चलता रहा, काफी दिन गुजर गए। एक बार ऐसे ही 2-4 भक्त उनको ऐसे मिल गए, तिलक वगैरह था नहीं, माला गले में थी नहीं, वो पहचान नहीं पाए। अब वो जैसे उनको लूटा, जैसी लाठी एक आध उन्होंने मार भी दी, तो उन्होंने कहा वाह मेरे द्वारकाधीश, ऐसे ही पिटवाएगा। जैसे द्वारकाधीश कही, हरपाल जी पीछे हट गए। हरपाल जी ने कहा ये तो भक्त हैं मेरे द्वारकाधीश के, ये तो कृष्ण कन्हैया के भक्त हैं। हरपाल जी ने उनके चरण छुए, उनका भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं केवल नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो गुरु धारण नहीं कर रखा है, जो गुरुमुखी नहीं है, उनको लूटता हूं, और लूटने के बाद जो धन आता है उसको मैं साधु संतों में बांटता हूं, साधु संतों का भंडारा करता हूं, साधु संतों की सेवा करता हूं, परंतु मेरे से गलती होगी, माफ करना। अब वो तो चले गए, हरपाल जी उदास हो गए, आ गए घर पर। 1-2 दिन के लिए खाने पीने का व्यवस्था थी, उनका चलो फिर परमात्मा कहीं से फिर देखेगा, फिर मैं करूंगा। परंतु जो 4 आदमी वो जो लुटने से बच गए थे, वो नास्तिक तो थे ही थे, परंतु उन्होंने चारों तरफ बोल दिया कि वहीं अगर तुमने उस जंगल से गुजरना है तो राधे राधे करते जाओ, कृष्ण कृष्ण करते जाओ, राधे श्याम करते जाओ, द्वारकाधीश के नाम लेते जाओ, भैया हरपाल जी से कोई डर नहीं है, हरपाल लूटेगा नहीं। अब हरपाल जी को कोई आदमी मिले नहीं, सब राधे कृष्ण कीर्तन करते जाएं, हरपाल जी चुप अपने घर आ जाएं। जब सब सामग्री खत्म हो गई भोजन की, साधु संतों के लिए कुछ नहीं बचा, उन्होंने कहा भाई अब तो करना ही पड़ेगा। अब वो रास्ते में जाके पहुंच गए। अब वो हरपाल जी को कोई नहीं मिल रहा, तो मेरे विष्णु भगवान कृष्ण भगवान बैठे बैठे देख रहे थे कि भाई आज हरपाल जी के पास कुछ नहीं है और साधु संत बैठे हैं भोजन के लिए, अगर आज मेरे भक्त की लाज नहीं बची तो मेरा जीना दुश्वार हो जाएगा। द्वारकाधीश खुद सज धज के, सारे आभूषण पहन के, हीरों की मालाएं गले में डाल के चलने को तैयार हुए। तो अब रुक्मणी जी देख रही थी। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आज सज धज के कहाँ जा रहे हो, कोई शादी फंक्शन में जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरे भक्त इंतजार कर रहे हैं, मैं ऐसे भक्त के पास जा रहा हूं कि वहां सज धज के जाना है मैंने, क्योंकि आज मैंने लूटने जाना है उसके पास। कि प्रभु तुम दुनिया को लूटते हो, तुम्हें कौन लूटेगा? वही नहीं नहीं, आज मैं लूटूंगा उसके हाथों से ही। कि प्रभु अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी चलूं। अब कृष्ण भगवान कहने लगे रुक्मणी अगर आपकी इच्छा है, चलना है आपने, तो बेशक चलो, परंतु सारे आभूषण पहन के चलो, क्योंकि हमने वहां सेठ बन के जाना है और परमात्मा के नाम की, कीर्तन की, सत्संग की, दान पुण्य की कोई बात नहीं करनी हमने, केवल हमने सेठ की, पैसे की, धन दौलत की यही बात करनी है। तब तो आप मेरे साथ चलो।
क्योंकि अगर हमने परमात्मा के किसी का नाम ले लिया तो हरपाल लूटेगा ही नहीं हमें, क्योंकि वो तो नास्तिक को लूटता था। अब रुक्मणी जी भी तैयार हो गई, बाजूबंद भी पहन लिए, अंगूठियां भी, सारे उंगलियों में अंगूठी डाल ली, गले में 5-5 6-6 नेकलेस पहन लिए, हार पहन लिए, डायमंड की अंगूठियां, सब कुछ पहन के अब रुक्मणी जी भी चल दी। अब दोनों मतलब चल दिए, तो वहीं जाके पहुंच के जहां हरपाल खड़ा था तो वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद में हरपाल लठ लेके खड़ा था, लाठी। अब सेठ और सेठानी को देख के हरपाल जी कहने लगे, आनंद आ गया, बहुत बड़ा कोई सेठ आ रहा है, सेठानी साथ में है, क्योंकि इनके पास तो गहना बहुत है, आभूषणों से तो लदपद हो रहे हैं ये। आज तो आनंद आ जाएगा और कम से कम मेरे 2-4 महीने का जो साधु संतों का भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अब मेरे किशन कन्हैया रूपी सेठ उसके सामने पहुंच गए। हरपाल को कहा कि भैया हमें थोड़ा सा जंगल से पार करा दोगे तुम? बन के क्यों, मैं क्यों कराऊं? क्यों भैया कि यहां हरपाल चोर है, एक डाकू है, वो लूट लेता है, हमें बड़ा डर लग रहा है उस हरपाल से, तो आप भैया हमें थोड़ा सा जंगल से निकाल दो, हरपाल का डर खत्म हो जाएगा, और तुम जो मांगोगे हम तुम्हें दे देंगे। वो क्या दे दोगे तुम? अगर मैं तुम्हें आगे तक छोड़ दूं, रास्ता को पार करा दूं, तो तुम मेरे को क्या दे दोगे? भाई 2-4 किलो सोना दे देंगे। अब 2-4 किलो सोना जैसे ही कहा, हरपाल जी कहने लगे 2-4 किलो सोना मेरे को पार कराने के दे देंगे तो इन पर तो सोना चांदी बहुत होगा। मन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रास्ता पार करा देता हूं, परंतु जो सोना आप देने चाह रहे हैं 2-4 किलो, वो मेरे को दे दो, क्योंकि मेरे साधु संत बैठे हैं भोजन के लिए, मैं उनकी व्यवस्था करके आता हूं, मैं आपको फिर जंगल से पार छोड़ दूंगा। चल ठीक है भैया, 2-4 किलो ये सोना ले लो, 2-4 हार थे उनको दे दिए, ये लो, और आप उनकी व्यवस्था करके पर जल्दी आ जाना, कहीं हरपाल लूट ना ले हमें। अब हरपाल खुद सोच रहा बन कि ये तो बेवकूफ है सेठ, इनको पता ही नहीं कि हरपाल तुम्हारे सामने खड़ा है। अब 2-4 किलो सोना उसको दिया। हरपाल जी दौड़े दौड़े गए अपने घर पर और अपनी घरवाली से कहा कि ऐसा कर भगवान, इनको बेच के तू सामान ला फटाफट, और मैं बहुत बड़े सेठ हैं, उनको मैं रास्ता पार करा के आता हूं, और देख फिर मैं और कुछ लाता हूं। घरवाली भी खुश होगी, भाई ठीक है, 10-5 दिन महीने भर का काम चलेगा। अब कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी इंतजार कर रहे थे हरपाल जी का। हरपाल जी आए, भाई चलो तुम आगे आगे। अब कृष्ण भगवान बोले वन कि भैया ऐसा करो, तुम आगे आगे चलो, हम और हमारी स्त्री दोनों हम पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि हम अपनी अपनी कोई बात ग्रस्त की करते चलेंगे, तुम हमारी बातों को सुनोगे, तो इसलिए तुम आगे चलो। अब हरपाल जी बोले ठीक है, मैं आगे चलता हूं, तुम पीछे पीछे चलो। अब कृष्ण भगवान ने पहली रुक्मणी को समझा दिया था कि कोई भी बात धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं करनी। अब कृष्ण भगवान ने लंबी लंबी फेंकना चालू कर दिया, कौन कि ऐसा है, हमारे वो वाली अलमारी तो सारी भर गई है सोने चांदी से, हीरों से, जोर जोर से, जिसे हरपाल सुने, और दूसरी अलमारी को भी भर देंगे, और तीसरी अलमारी भी भर चुकी है हमारी, और वहां से इतना 20 किलो सोना वहां से आना है, 40 किलो वहां से आना है, 100 किलो चांदी आनी है। हरपाल जी कहने लगे तो बहुत बड़े सेठ हैं, इनकी तो बात ही खत्म नहीं हो रही। अब रुक्मणी जी कह लेंगे देखो ऐसा है, हमारी जिंदगी में बहुत पैसा आया, परंतु कुछ पैसे का दान भी करना चाहिए, दान करो कुछ तो। अब कृष्ण भगवान कहते दान, दान का नाम मत लेना बिल्कुल भी, दान तो एक पैसे का नहीं करना। अब हरपाल समझ गया मान के बिल्कुल ही नाचते गए, ये तो लूटने में कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, ये परमात्मा के भक्त तो है ही नहीं, ये दान करना जानते ही नहीं, ये तो केवल जोड़ना जानते हैं, अलमारी भरना जानते हैं कि वो अलमारी भर दी, दूसरी अलमारी भर दी, तीसरी भर दी, अब 2 अलमारी और रह गई हैं, उनमें जाके और भर देंगे। अब थोड़ी दूर चले, हरपाल जी ने पूरा प्रोग्राम बना लिया, मान की ये तो बिल्कुल नास्तिक हैं, गुरु को मानते नहीं है, परमात्मा में इनके भाव नहीं है, दान पुण्य करना इन्होंने सीखा ही नहीं। आगे चले, जंगल सा जैसी आया, लठ लेके खड़ा हो गया,
मैं जो कुछ है उतारो सब। और हरपाल चोर जो डाकू कह रहे हैं ना, वो मैं ही हूं। अब कृष्ण भगवान थर थर कांपने लगे, उनको दिखाने लगे कांप के, वही वाकई में कांप रहे हैं। अब कृष्ण भगवान ने अपने जो सामान था, वो तो लुटना ही था, इतना को बहाना था उनका, वो सारा सामान, हीरे जवाहरात, जो भी पन्ना जो भी थे, सब के सब उनको उतार के दे दिए। अब हरपाल कहता है कि तुमको मैं दूसरा कोई बोलना पड़ेगा, जब तुम्हारे पतिदेव दे रहे तुम भी दो फटाफट। अब रुक्मणी भी कृष्ण भगवान की तरफ देखें, कभी उसकी तरफ देखें, सारे उतार दिए सामान, चूड़ी भी और ये भी और हार भी और अंगूठी। एक अंगूठी रह गई, वो उतर नहीं रही। अब रुक्मणी से उतर नहीं रही तो हरपाल कहता है अगर अंगूठी उतारते हो अंगुली काट दूं। अब कृष्ण भगवान एकदम सोचने लगे वन कि अगर मैंने थोड़ी विलंब कर दिया, थोड़ी देर कर दी, तो हो सकता है रुक्मणी जी श्राप दे दें, क्योंकि स्त्री पर सहन नहीं होता। अब उन्होंने तुरंत अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया उसको, अपना द्वारकाधीश रूप में आगे हरपाल के सामने। जैसे ही उन्होंने अपना रूप दिखाया, हरपाल जी ने साष्टांग प्रणाम किया और बोला प्रभु, जिसके लिए मैं चोरी करता हूं, साधु संतों की सेवा करता हूं, वही मेरे सामने लुटने के लिए खड़ा है, लुटने के लिए आया है, तो प्रभु मैंने तो धन्य हो गया। रुक्मणी जी के अब देखा, उनके भी चरण छुए। अब कृष्ण भगवान कहने लगे हरपाल, आज मैं तुम्हें ऐसा धन दे दूंगा, ऐसा धन दे दूंगा, साक्षात लक्ष्मी जी तुम्हारे सामने हैं, वो ऐसा आशीर्वाद दे रही हैं आपको कि तुम्हारा धन खत्म नहीं होगा। और जितने भी साधु संत हैं, तुम 500 का तुमने संकल्प लिया था, 1000, 1200, 1500, 2000 जितने भी संत आएंगे, कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई खाली नहीं जाएगा, कोई मान सम्मान के बगैर नहीं जाएगा, आदर सत्कार के बगैर नहीं जाएगा, सबके सब भोजन खा के जाएंगे और कीर्तन भी तुम्हारा चलता रहेगा। और आज से अब तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अब हरपाल जी तो खुश हो गए धन दौलत भी लेके, परंतु हरपाल जी की आंखों में आंसू आने लगे। प्रभु, मैंने माता जी को कितना बुरा कहा कि मैं उंगली काट दूंगा, मेरी उंगली कट जानी चाहिए, मेरा हाथ कट जाए, मेरी जवान कट जाए। कृष्ण भगवान बोले ऐसा है, जब हम नास्तिक बन के आए तो तुम्हें पता ही नहीं कि ये परमात्मा के भगत हैं, कौन हैं। आपने सही कहा, क्योंकि आपका तो केवल ध्यान साधु संतों में था कि मेरे साधु संत भूखे ना चले जाएं, साधु संतों का मान सम्मान में ठेस ना पहुंचे, उनके आदर सत्कार में कोई कमी ना रह जाए। हरपाल जी कहने लगे प्रभु, मेरा तो कल्याण हो गया, पर जिसने संकल्प मेरे को करवाया था, मेरी अर्धांगिनी ने, कि 500 संतों का, 500 साधुओं का भोजन डेली कराना है, तो प्रभु वो तो तुम्हारी बगैर दर्शन के रह जाएगी। अब आप एक कृपा और कर दो, मेरे ऊपर कृपा आपने की है द्वारकाधीश, मेरे घर चलो और मेरी जो पत्नी है, जो अर्धांगिनी है, उसको भी आप दर्शन दें, जिससे मेरा भी तो उद्धार हो गया, अपने पत्नी के साथ में भी उद्धार हो। तो कृष्ण भगवान मेरे कितने उदार हृदय के हैं, कितने भावुक हैं। उन्होंने कहा हरपाल चलो, हम तुम्हारे घर भी चलेंगे। रुक्मणी जी को कहा रुक्मणी चलो, हरपाल जी के घर चलते हैं। अब घर गए तो देखो था साधु संत नाच रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई भोजन ले रहा है और कोई बैठ के सेवा कर रहा है। सब संतों को भी भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के, द्वारकाधीश के दर्शन हुए और स्त्री भी, उनकी जो अर्धांगिनी थी हरपाल जी की, वो भी गदगद हो गई और सब के सब बैकुंठ धाम को गए मरने के उपरांत। अब यही इनका प्रसंग है कि मतलब सब ग्रंथों में लिखा हुआ है, सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि चोरी करना महापाप है, परंतु एक ऐसे भक्त हुए जो हरपाल भगत, उन्होंने चोरी कर करके साधु संतों की सेवा की, साधु संतों को भोजन कराया। और आप तो गए गए साक्षात ब्रह्म बैकुंठ धाम, जितने संत बैठे थे, साधु बैठे थे, उनको भी बैकुंठ धाम पहुंचा दिया, द्वारकाधीश के दर्शन करा दिए और सब संतों ने हरपाल जी के चरण पकड़ लिए। पर धन्य हरपाल भगत,
हम दिन रात सेवा करते हैं परमात्मा की, हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, पर तुम्हारा जैसा भक्त नहीं हुआ कि तुम्हारे कारण हमको परमात्मा के दर्शन हुए, द्वारकाधीश के दर्शन हुए। क्योंकि हरपाल ने ही सबको दर्शन कराए। क्योंकि जो चोरी करना उन्होंने कब सीखा और क्यों सीखा? क्योंकि परमात्मा के निमित्ती, साधु संतों के निमित्ती भोजन कराने के लिए उनके भाव ही ऐसे थे कि मेरे यहाँ पर कोई बगैर भोजन के ना जाए। परंतु आप सभी भक्त ऐसा मत सोचना कि चोरी करना कल से चालू कर दें। परंतु हरपाल ने चोरी कब की? पहले अपनी धन दौलत सारी खर्च की, अपने आभूषण सब खर्च किए, जो भी आभूषण अपने पास में थे, अपने खेत सारे बेचे। खेत बेचने के बाद में तब परमात्मा के निमित्ती, साधु संतों के निमित्ती, तब जाके उन्होंने भोजन करवाया और तब चोरी करना चालू किया। आप सोचने जहाँ कल से चोरी कर दें, 100 रुपये की चोरी करें, 1 रुपये का दान कर दें, 99 रुपये अपने ऐश मौज में चालू करें, गाड़ी घोड़ा खरीदें, कोठी बंगला बना लें, AC लगवा लें, आराम से बैठें, तो वो तो पाप ही है। फिर तो पाप में काउंट होगा, महापाप में काउंट होगा। परंतु पहले अपने हरपाल जी ने अपने घर में आग लगाई। आग लगाने का मतलब सारा धन दौलत अपना खर्च किया, तब जाके चोरी करने का एक रास्ता अपनाया। वो भी रास्ता कैसे अपनाया कि जो परमात्मा को नहीं मानता हो, जो नास्तिक हो, जो परमात्मा में कोई भाव ही नहीं रखता हो, उसके घर में चोरी करनी है मैंने। किसी और के घर में चोरी उसने नहीं की। जो परमात्मा को मानता हो तो घर में चोरी नहीं करता था वो। जो जिसने तिलक भी लगा रखा है वो समझता है जिसने तिलक लगा रखा है वो परमात्मा को मानता जरूर होगा, तो उसके घर में चोरी नहीं करते थे। तो आज का प्रसंग हमारा यहीं समापन होता है। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की जय।